हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स एग्जाम के स्ट्रेटजी, सोर्सेस और चेंजिंग पैटर्न के बारे में। तो अगर आप भी यूपीपीएससी 2026 या 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो शायद आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन बदल दे, क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, और वो 2022 और 23 वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जबकि एग्ज़ाम जो है हमारा साइलेंटली चेंज हो चुका है। तो यूपीपीएससी ने ऑफिशियली कभी अनाउंस नहीं किया कि पैटर्न बदल गया है, लेकिन अगर हम 2025 के पेपर्स और 2024 और 25 के पेपर्स को एनालाइज करेंगे, पिछले 2 साल के अगर आप पेपर 2024 और 2025 इन दोनों का प्रीलिम्स पेपर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चंस फ्रेमिंग है, जो डेप्थ है, या करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, डेप्थ है क्वेश्चंस की, या करंट अफेयर का जो पोर्शन आता था, ठीक है, तो ये सब चेंज हो चुका है और ये सब कुछ ग्रेजुअली हुआ है, इसीलिए ज़्यादा कोई इस पर ध्यान दिया नहीं। तो जो स्टूडेंट्स अभी सिर्फ नोट रखने में लगे हैं उनके लिए सिलेक्शन अब डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखिए 3 चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आपका यूपीपीएससी का चेंजिंग पैटर्न या ट्रेंड, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो है आपकी यूपीपीएससी प्रीलिम्स के चेंजिंग ट्रेंड के बारे में, कि कैसे चेंज हो रहा है इसका ट्रेंड, ठीक है। फिर दूसरा हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सोर्सेस के बारे में किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है। क्या रेलेवेंट सोर्सेस हैं जिनको पढ़ के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और तीसरा हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक्स एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे, तो आप वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या सबसे पहले एक सवाल ये है कि क्या यूपीपीएससी का पैटर्न सच में चेंज हुआ है। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप 2021 का पेपर और 2025 का पेपर को साइड बाय साइड रखिए और कंपेयर करिए, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप 2021 का पेपर और 2025 का पेपर दोनों आप साइड में रख के कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस दोनों में है और पैटर्न चेंज हुआ है। तो पहले क्वेश्चन जो है डायरेक्ट होते थे। फॉर एग्जांपल, गवर्नर किस आर्टिकल में है, प्लानिंग कमीशन कब बनी, चिपको मूवमेंट किससे स्टार्ट हुआ। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं जो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बोथ करेक्ट हैं, या नन ऑफ द अबव। तो यूपीपीएससी अब फैक्ट्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यूपीपीएससी में भी आपकी यूपीएससी की तरह अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक टेस्ट हो रही है। दूसरा मेजर चेंज जो आया है वो आपका करंट अफेयर्स में आया है। पहले न्यूज़पेपर से कुछ क्वेश्चंस आ जाते थे, तो अब क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट करंट अफेयर्स से अलोन नहीं आते, आइसोलेट होकर वो स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट होके आ रहे हैं। तो जो हमारा करंट अफेयर्स है वो आपका इंटीग्रेट हो गया है विथ स्टैटिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एनवायरनमेंट का कोई इशू चल रहा है तो उसके पीछे क्या ज्योग्राफी है ये भी पूछा जा सकता है, क्या पॉलिटी है ये भी पूछा जा सकता है, और इकोनॉमी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको आइसोलेटेड प्रिपरेशन अब सफिशिएंट नहीं है। फिर तीसरा मेजर चेंज है हमारा यूपी जीके में। तो देखिए, यूपीपीएससी कंटिन्यूसली उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर रहा है, और अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट या फेस्टिवल्स नहीं, अब स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, बजट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ रहे हैं। और सबसे मेजर चेंज हम जो देखते हैं, डेंजरस चेंज बोल सकते हैं, वो है हमारे ऑप्शंस का। कैसे? देखिए, पहले एलिमिनेशन इजी होती थी, अब 4 ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो एजुकेटेड गेस भी फेल हो जाता है, और इसी वजह से कट ऑफ मेंटेन करना डिफिकल्ट हो रहा है। चलिए, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे यूपीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ,
एक्चुअल में क्या चेंजेस हो रहे हैं यूपीपीएससी में। ये देखिए 2025 का हमने पेपर एनालाइज किया पिछले साल का, और उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, तो उनके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। देखिए, जो क्रोनोलॉजी आती थी वो पहले नॉर्मल आती थी 2 या 3 इवेंट्स को लेकर। अब मल्टी इवेंट्स हिस्ट्री और पॉलिसी एवोल्यूशन पर क्रोनोलॉजी आ रही है। जैसे क्रोनोलॉजिकल जो पिछले साल क्वेश्चन आया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइसेम ड्रॉट पोर्निरिया प्रोग्राम। तो देखिए कोई एक आइसोलेटेड टॉपिक नहीं है, इसमें 3-4 जो है मल्टी इवेंट्स इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। यहाँ पर भी देखिए आप अमृत, JNNURM, जल जीवन मिशन, नेशनल अर्बन हाउसिंग हैबिटेट पॉलिसी, तो इन सब की भी क्रोनोलॉजी आपका पूछा गया है। फिर दूसरा चेंज हमने जो देखा क्वेश्चंस को एनालाइज करने में, इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्ट डेफिनेशंस, क्वेश्चंस कंबाइन फाउंडेशनल थ्योरी विद अप्लाइड मैकेनिज्म यूजिंग ड्यूअल स्टेटमेंट। तो देखिए जैसे पहले हमारे पीसीएस में आते थे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे फैक्चुअल, तो अब क्या हो रहा है, अब यूपीएससी की तरह आपकी अप्लाइड नॉलेज टेस्ट हो रही है। तो पिछले साल जैसे क्वेश्चन आया था जिसमें कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट पूछा गया था, तो उसके साथ बैलेंसिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रेट और वेस्ट एब्जॉर्प्शन लिमिट्स भी पूछी गई थी। तो देखिए आपकी अप्लाइड नॉलेज भी यहाँ पर टेस्ट हो रही थी। फिर जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो भी काफ़ी डेप्थ में और एनालिटिकल आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। फिर जो यूपी पीसीएस या यूपी स्पेशल जो आता है हमारा यूपी जी के, वो अब रीजन स्पेसिफिक होने लगा है, ना कि कोई पहले डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन आते थे, अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, फॉरेस्ट स्टैटिक्स और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया था कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज कवर ओवर मोर देन 20% ऑफ द टोटल एरिया। फिर मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था देवीपटन डिवीजन के ऊपर, तो अब डिवीजन पे भी देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जाके। फिर इन्होंने देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे पूछा, मूंज प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी देखना है कि अब रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीपीएससी में। फिर जो मैच द फॉलोइंग्स होते हैं उन पे भी अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस डाले जा रहे हैं। हिस्टोरिकल रूलर्स को उनके टेक्स्ट के साथ, किसी स्टेट की पीक के साथ, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्टेट के साथ मैच करने के लिए यूपीपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया था, एंशियंट और मिडिवल टेक्स्ट दे दिया था कुछ, और एंशियंट और मिडिवल टेक्स्ट दे दिया था और उसी से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपका आपका जो ग्लोबल इंडेसेस है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेंबर्स पूछ रहा है, या उनके आपके प्रोविजंस पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी अब मल्टी स्टेटमेंट ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। फिर अप्लाइड ज्योग्राफी और टोपोग्राफी, मतलब अब देखिए इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं या डेजर्ट्स हैं उन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे पिछले साल हमारा एक लिस्ट आई थी, ऑगलस करंट, ब्राज़ील करंट, हम्बोल्ट करंट और कैलिफोर्निया करंट, तो इनको मैच करने के लिए दिया था, ठीक है। जी आप देखिएगा। तो फिर सातवां हम देखेंगे मल्टी ऑप्शन करेक्टनेस इन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। तो पहले सिंपल आर्टिकल नंबर पूछ लेता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब न्यूमेरिकल कंपोजिशंस पे, हिस्टोरिकल कमिटीज पे या स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जो कमीशंस कमिटीज हैं उनके क्रोनोलॉजी भी अब पूछ रहा है यूपीपीएससी। फिर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स एम्बेडेड विथ स्टैटिक कोर, ये मैंने बता दिया आपको पहले ही कि करंट अफेयर जो है आपका, करंट अफेयर जो है स्टैटिक सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करके अब पूछा जा रहा है। फिर मल्टी स्टेटमेंट, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में मल्टी स्टेटमेंट आ रहे हैं। फिर एनालिटिकल एक्सक्लूसिवली एलिमिनेशन, मतलब पहले देखिए आपने देखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ये कम आता था। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई है और बच्चे इसको सही से ध्यान नहीं देते हैं और ऑप्शन पढ़ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बट आपको देखना है यहाँ पर कि जो नॉट करेक्ट है उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये था, हमने देखे कुछ क्वेश्चंस एनालाइज कर लिए, ये पिछले साल का हमने देखा क्या था। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो एस्पिरेंट्स करते हैं अपने तैयारी में और एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए पहली मिस्टेक है, बहुत सारा वो मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं, पीडीएफ्स बहुत सारी कलेक्ट कर लेते हैं, कई सारी बुक्स ले लेते हैं, बट इनको पढ़ते नहीं हैं, इनको सिर्फ कलेक्ट करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं इनको, ठीक है। तो आपको कम से कम मटेरियल कलेक्ट करना है और मैक्सिमम रिवीजन करना है, ठीक है। फिर दूसरी मिस्टेक जो करते हैं वो
PYQs को इग्नोर करते हैं बच्चे, तो आपको PYQs को इग्नोर नहीं करना है। PYQs को समझ के आपको पता लगता है कि क्या पैटर्न है या एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, और उससे कई बार रिपीट भी होती हैं थीम्स, तो भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। फिर तीसरी मिस्टेक करते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। लोग सोचते हैं करंट अफेयर जो है हम लास्ट मंथ में रिवाइज कर लेंगे, लेकिन लास्ट में वो इतना बड़ा एक पहाड़ की तरह बन जाता है कि वो बर्डन लगने लगता है और न कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए आप क्या करिए, आप मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन कोई कोचिंग का आप मैगजीन पढ़िए, और लास्ट में आप एक ईयरली कंपाइलेशन से उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, तो आप 2 बार करंट अफेयर इसमें रिवाइज भी कर लेंगे। फिर चौथी मिस्टेक करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पढ़ तो पूरा लेते हैं लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिससे एग्जाम हॉल में उनको दिक्कत होती है। फिर पांचवी मिस्टेक और सबसे मेजर मिस्टेक जो मैं बोलूँगा लोग करते हैं, वो है कई लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली यूपीपीएससी में अपीयर होते हैं सेम उसी प्रिपरेशन के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों की प्रिपरेशन अलग अलग है, और जो यूपीपीएससी के डिमांड है और पैटर्न है वो अब चेंज हो रहा है, तो आपको दोनों के लिए अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यूपीएससी प्रिपरेशन करके यूपीपीएससी भी नहीं क्लियर कर सकते हैं, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ मिस्टेक्स। अब चलिए मैं कुछ आपको सोर्सेज बता देता हूँ सब्जेक्ट्स के। तो सोर्सेज फॉर सब्जेक्ट्स, देखिए मैं कोई ऐसे सोर्सेज नहीं बताऊंगा जो रिलेवेंट नहीं है, मैं जेन्युइन सोर्सेज बताऊंगा जिनको पढ़ के आप इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं या आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री के क्या सोर्सेस हैं। देखिए हिस्ट्री में आपको अगर एकदम बढ़िया से पूरा सिलेबस कवर करना है, तो हिस्ट्री में देखिए वैसे 3 सेक्शन होते हैं, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, ठीक है। तो एंशियंट और मेडिवल के लिए आप इसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी आती है और तमिलनाडु की बुक्स आती हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हैं। और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है या आपको शॉर्ट में रिवाइज करना है, तो इसके लिए आप एक लूसेंट की किताब आती है, उसमें बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स हिस्ट्री दिया हुआ है, तो आप उसके साथ आप घटना चक्र आती है एक हिस्ट्री की, जिसमें सारे पीवाईक्यूज रहते हैं, तो उसको आप दोनों को कर लीजिएगा। तो या तो आप ये कर लीजिए दोनों, तो आपका हो जाएगा कवर, और या तो फिर आप ये बुक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इससे आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। फिर दूसरा सब्जेक्ट जो है हमारा, उस पे आते हैं हम। दूसरा सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी का। तो देखिए पॉलिटी में एक किताब आती है इंडियन पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत की। तो मुझे लगता है अगर किसी ने ये किताब सही से पढ़ी है तो ये सफिशियंट है उसके लिए, क्योंकि देखिए डायरेक्ट उसमें आर्टिकल्स या कमिटीज पूछी जाती हैं, तो ये सारा इसमें कवर है। तो आप ये पढ़ लीजिए, उसके साथ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल हैं, ये पढ़ लीजिए, और जो स्कीम्स हैं न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में, और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स हैं जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, तो उससे आपका पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा ज्योग्राफी। देखिए अब ज्योग्राफी क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से इंटीग्रेट होकर बहुत आ रहे हैं, तो इसके लिए आप अपना बेसिक कवर करने के लिए एनसीईआरटी कर सकते हैं 11th एंड 12th की, ठीक है। और इसके साथ आप प्रैक्टिस के लिए इसकी घटना चक्र भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका कवर हो जाएगा। और आप मैपिंग जो है, हमारी एक एटलस की किताब आती है, उससे आप मैपिंग भी देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है, तो सारा आप देख लीजिएगा। फिर इकोनॉमिक्स पे आते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक इकोनॉमिक है वो कम ही आता है, मेजर पोर्शन करंट अफेयर से आता है, मतलब यूनियन बजट, यूपी बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। तो पहले आप जो है बजट, यूपी प्लस यूनियन, ठीक है, एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आप एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब आती है एनसीईआरटी, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने में आपका इकोनॉमी हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंट के लिए देखिए, इन्वायरमेंट का आपको एक कोई किताब आप पढ़ लीजिएगा, या शंकर आईएएस की किताब आती है, उससे आप अपना स्टैटिक कवर कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट में भी मेजर क्वेश्चन जो करंट अफेयर इंटीग्रेट होकर आ रहे हैं, तो अपना अगर करंट अफेयर अच्छे से किया है
तो आपका एनवायरनमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। फिर साइंस के लिए साइंस के लिए आपको देखिए बेसिक एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा साइंस की। यहाँ से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और जो करंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी करंट अफेयर सब इंटीग्रेट कर रहा है यूपीपीएससी। तो करंट डेवलपमेंट्स में जो स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे जो चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल या यूपी जीके में। तो देखिए इसका थोड़ा सा जो है वेटेज है वो कम होता जा रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप यूपी इकोनॉमी, यूपी का बजट, स्कीम्स, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री रिपोर्ट्स, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, करंट अफेयर। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज करिए, उनसे इंपॉर्टेंट थीम्स निकालिए, जो इंपॉर्टेंट थीम्स पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपी जीके में, और उनकी लिस्ट बना के आप, उनके नोट्स बना के आप उनको रिवाइज कर सकते हैं लिस्ट से। और फिर इसके बाद आप जो करंट अफेयर, एक आई दृष्टि की किताब आती है, आई दृष्टि किताब आती है करंट अफेयर्स की, उसमें लास्ट में यूपी का करंट अफेयर दिया होता है, तो आप वहाँ से भी यूपी का करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं, तो इससे आपको यूपी जीके कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर करंट अफेयर के लिए देखते हैं, देखिए करंट अफेयर जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा आता है, इसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं हमारे करंट अफेयर में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आप देखिए ऐसा मत करिए कि एक मैगजीन उठाते हैं आप लास्ट वीक, 1 महीने में, और ईयरली कंपाइलेशन पढ़ लेते हैं। आप पहले मंथली कोई मैगजीन पढ़िए जो यूपी स्पेसिफिक हो, यूपीएससी वाली नहीं, यूपी स्पेसिफिक मैगजीन आप पढ़िए जो आपको सही लगे, और लास्ट में आपको एक आई दृष्टि आती है ईयरली कंपाइलेशन, इसको लास्ट में आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने देखिए आपको सोर्सेज बता दिए, बहुत कम सोर्सेज बताए हैं, और आपका पूरा सिलेबस इनसे कवर हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ पीवाईक्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। लोग अक्सर पीवाईक्यू इग्नोर करके जाते हैं, तो मैं भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे पीवाईक्यू हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए अगर आपने पिछले 10 साल के पीवाईक्यू एनालाइज नहीं किए हैं, तो ऑनेस्टली आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रहती है। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ आपको बताते हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, उसका फेवरेट टॉपिक या थीम क्या है, वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहा है, क्या चेंजेस कर रहा है, पैटर्न कैसे बदल रहा है, ऑप्शंस कैसे रख रहा है, कितनी डेप्थ में पूछ रहा है, ठीक है, और किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप उसका पीवाईक्यू देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि उस सब्जेक्ट में आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, और लास्ट में आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जिससे आपको अगर उससे रिपीट होता है क्वेश्चन तो भी आपका हेल्प होता है, ठीक है। फिर अगली चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है मॉक्स और टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है एक तरीके से, आपने पूरी प्रैक्टिस कर लिया है। देखिए सोचिए अगर आपका रिजल्ट आता है और आप कट ऑफ से सिर्फ 2 मार्क्स पीछे रह जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा दुख किस बात का होता है, कि नॉलेज कम थी? नहीं, देखिए दुख इस बात का होता है कि अगर मैंने एग्जाम से 10-15, जैसे एग्जाम से पहले लगभग 10-15 अपने क्वालिटी पेपर्स सॉल्व किए होते अगर मैंने मॉक्स, तो शायद 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते और मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती। तो अब एक क्वेश्चन आता है, अगर आपने साल भर पढ़ लिया लेकिन कभी एग्जाम एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं दिया, तो क्या गारंटी है कि एग्जाम हॉल में परफॉर्म कर पाएंगे? या आपने कभी एक मॉक पूरा टाइम में नहीं लगाया, ठीक है, 2 घंटे में बैठ के आपने कोई मॉक नहीं लगाया है, तो क्या गारंटी है कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, एक होती है आपकी प्रिपरेशन, और दूसरी होती है परफॉर्मेंस। प्रिपरेशन जो है आप घर पे करते हैं, और परफॉर्मेंस आप जो है एग्जाम हॉल में करते हैं, तो दोनों एकदम अलग चीज़ें हैं। तो इन दोनों को मैच करने के लिए जो हम घर पे प्रिपरेशन करते हैं और वही हम परफॉर्म कर पाएँ एग्जाम हॉल में, तो इन दोनों को मैच करने के लिए काम करती है आपकी एक टेस्ट सीरीज। और इसी चेंजिंग ट्रेंड को देखते हुए हमने और हमारी टीम ने एक टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करी है आपके लिए, जो कि ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके गाइडेंस में टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, क्वेश्चंस उन्हीं के द्वारा रिव्यू किए गए हैं। तो हमने टेस्ट सीरीज जो है हमारी, उसका नाम है आरोहन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये पर्टिकुलरली यूपीपीएससी के लिए हमने डिज़ाइन करी है, और इसमें
इस टेस्ट सीरीज की देखिए सबसे बड़ी खासियत ये है कि सिर्फ इसमें क्वेश्चंस नहीं है, हर टेस्ट को यूपीपीएससी के ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर, रिव्यू और वेरीफाई किया है, ताकि जो क्वेश्चंस क्वालिटी है, डिफ़िकल्टी लेवल है और एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रियल एग्जाम के मैक्सिमम क्लोज रहें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है क्वांटिटी देना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको वही क्वालिटी प्रैक्टिस मिले जो एक्चुअल यूपीपीएससी डिमांड करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए इन इसमें हमने अननेसेसरी कोई क्वांटिटी नहीं भरी है, इसमें क्वालिटी फोकस किया गया है इस टेस्ट सीरीज में। तो इसमें आपको देखिए मिलते हैं टोटल 25 टेस्ट टोटल, जिसमें आपके 20 सेक्शनल टेस्ट हैं हर सब्जेक्ट के, प्लस यूपीजी के इसमें इंटीग्रेटेड है, और 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। करंट अफेयर्स का पूरा कवरेज है इसमें 1 साल का, और ये टेस्ट सीरीज एकदम लेटेस्ट यूपीपीएससी पैटर्न पर है, और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम के छात्र रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मटेरियल कम रहता है, इसलिए हमने दोनों मीडियम में इस टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया है। तो इसमें आपको और क्या मिलता है, इसमें देखिए आपको डिटेल्ड आंसर की मिलती है, उनका एक्सप्लेनेशन मिलता है पर्टिकुलर, और क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है एकदम रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। तो हर टेस्ट के बाद आपको सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि प्रिपरेशन की डायरेक्शन मिलेगी, और इसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलती है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलती है, तो इससे आप अपने आप को परख सकते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको रोड मैप प्रोवाइड करेगी, और अगर आप रिपीटेड एस्पिरेंट हैं तो आपकी वीकनेस आइडेंटिफाई करेगी और आपको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगी। तभी आप एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और एग्जाम से पहले मैक्सिमम मिस्टेक जो है आप इसी टेस्ट सीरीज में कर लें, इसी उद्देश्य से हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में अपनी मिस्टेक रिपीट ना करें। तो जो मैंने बताया कि ये टेस्ट सीरीज है, ये ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं आयोग में, उन्हीं के द्वारा ये डिज़ाइन करी गई है और रिव्यू करी गई है। तो इसमें जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो एकदम फुल मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज की वीडियो में 3 चीज़ें मेजरली याद रखिएगा। पहला, जो यूपीपीएससी का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, प्रिपरेशन भी आपको उसी अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरा है, लिमिटेड सोर्सेस रखिए, उन्हें बार बार रिवाइज करिए, और पीवाईक्यूज जो हैं कंपलसरी एकदम सॉल्व करिए, उससे आपको पता लगेगा कि कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और नंबर तीसरा है आपका, रेगुलर टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप अब खुद को टेस्ट किए बिना सिलेक्शन आप नहीं ले सकते हैं। तो 1 साल बाद देखिए 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। पहला जो बोलेगा काश मैंने जुलाई अगस्त में सीरियस प्रिपरेशन शुरू कर दी होती, और दूसरा होगा जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होगा। तो दोनों के पास आज ही का दिन है, फ़र्क सिर्फ डिसीजन का है। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, यूपीपीएससी डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। तो एग्जामिनर हर साल कुछ पैटर्न रिपीट करता है, जो स्टूडेंट्स उन पैटर्न को समझ लेता है वो रेस में आगे निकल जाता है, और जो सिर्फ बुक्स कलेक्ट करता रहता है वो प्रिपरेशन शुरू ही करता रहता है। ठीक है, इसीलिए आज ही अपनी स्ट्रेटजी वैल्यूएट कीजिए, और अगर ज़रूरत हो तो उसे बदलिए, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं, सही डायरेक्शन वाली मेहनत से होता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को देखकर आप सिर्फ मोटिवेट मत होइएगा, एक्शन लीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन आपका कल तक खत्म हो सकता है, लेकिन आज का बनाया हुआ शेड्यूल आपको आपके सिलेक्शन तक ले जा सकता है और आपका ड्रीम फुलफिल कर सकता है। और याद रखिए, कंपटीशन आपका लाखों से नहीं है, कंपटीशन कुछ उन हजार बच्चों से है जो आज से डिसिप्लिन प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। तो सवाल ये नहीं है कि यूपीपीएससी कितना टफ है, सवाल ये है कि जब एग्जाम का दिन आएगा तो क्या आप अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर कर पाए होंगे। तो यही था हमारी आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी आज की, और इसे अपनी प्रिपरेशन जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। और अगर आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कंटिन्यूस आपको एग्जाम से जुड़ा कंटेंट मिलता रहे। और आपको कोई डाउट है किसी चीज़ का तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कमेंट करके आप किसी और टॉपिक आपको वीडियो चाहिए तो भी आप बता दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस के साथ अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं
तो आरोहन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे, आप वहाँ से इसके बारे में देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आप कमेंट करके बताइए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।